कुछ जानवरों को देख लोग उन्हें सच में छूना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत प्यारे, सुंदर और असामान्य होते हैं। लेकिन कुछ जानवरों को तो कभी ना छूना ही बेहतर है क्योंकि वो आपसे लड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति को परजीवी दे सकते हैं जिससे आपको जहर या कोई बीमारी भी लग सकती है। इस एपिसोड में हम वो जानवर दिखाएंगे जिन्हें ना छूना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं। स्लॉथ बहुत सुंदर प्राणी होते हैं। आपके चेहरे में वो मुस्कान ला देगी जब आप उन्हें सड़क पर धीरे धीरे रेंगते देखेंगे या जब आप उन्हें किसी पेड़ पर चढ़ते देखेंगे। ये आराम पसंद जानवर अक्सर हानिकारक हो सकते हैं। वो कभी भी किसी पर ऐसे हमला नहीं करेंगे। अगर वो हमला करने की कोशिश करे तो दूर भागा जा सकता है या फिर उनसे दूर जा सकते हैं। Run! It'll kill you! फिर भी आपको स्लॉथ को नहीं छूना चाहिए। वो धीमा तो है पर खतरनाक हो सकता है। इसके पंजे बहुत खतरनाक दिखते हैं। वो 3 इंच लंबे हो सकते हैं और बहुत धारदार भी। जब स्लॉथ बहुत गुस्से में होता है वो सामने खड़े किसी पर भी हमला कर सकता है अपने धारदार नाखून से। स्लॉथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे छुए या परेशान करे। इस स्थिति में स्लॉथ बहुत ही तेज हो सकता है और तुरंत आप पर आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक ये जीव लड़ाई में अपने दांतों का भी इस्तेमाल करता है। हालांकि इसका दांत इतना खतरनाक नहीं है जितना मगरमच्छ और शार्क का होता है, पर इसे ऐसे काटने से आनंद जरूर आएगा। घोंघे एक और धीमा प्राणी। ये भी स्लॉथ की तरह ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। ये ना तो हानि पहुंचाता है ना किसी इंसान पर आक्रमण करता है, पर सिर्फ तभी जब लोग इसे परेशान न करे। क्या आप इसे छूना नहीं चाहते? डरने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं काटेगा। हालांकि इनमें हजारों दांत पाए जाते हैं पर वो बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि इसे छूने का परिणाम कुछ ऐसे हो सकते हैं। इनमें कई खतरनाक परजीवी पाए जाते हैं जिनमें ब्लोट फ्लूक नामक फ्लैटवर्म शामिल है। अगर कोई इंसान घोंघे को छुए हुए हाथ अपने मुंह में ले जाता है तो उन्हें सिस्टोसोमियासिस हो सकता है, जो बीमारी एक परजीवी के कारण होता है और जिसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। बुखार, नशा और दानों से लेकर आंतों और कई अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा परजीवी और उनके अंडे जहां जमा होते हैं इससे रक्त के बहाव में रुकावट आती है। इससे वेरिकास नसें, सिस्ट और ट्यूमर भी हो सकता है और ये रक्त के थक्के कई अंगों में कैंसर भी पैदा कर सकते हैं और ये सिर्फ एक घोंघे को छूने से हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। शंकु घोंघे, इस घोंघे के मामले में भी आप बच सकते हैं और ये अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें भी बहुत से परजीवी पाए जाते हैं और इस शंकु घोंघे के मामले बहुत अलग है। ये अन्य गैस्ट्रोपॉड है जो सुंदर सीपियों से मिलती जुलती है। इनके उजालेदार रंग और आकर्षक आकार और बहुत ही ताकतवर वेनम पाया जाता है। इनके ये शेल आश्चर्यजनक है लेकिन हानिकारक नहीं है, जो इन्हें एक निर्दयी शिकारी का रूप देती है। और ये रेत में धंसे होते हैं, शिकार का इंतजार करते हैं और भाले से हमला करते हैं और अपने जहर से पंगु बनाकर खा जाते हैं और इन्हें इंसानों में कोई भी रुचि नहीं है। ये छोटे प्राणी जानते हैं कि हमारे जैसे बड़े जीवों को नहीं खाया जा सकता और ये इंसानों से डरते भी हैं और उन्हें छूने पर वो सिकुड़ जाते हैं। ये हमेशा नहीं होता है और ये भटका हुआ शंकु घोंघा अपने आप को बचाना चाहता था और एक गोताखोर के अचानक छूने से उस पर जहर फेंकने की कोशिश करता है। इसके हार्पून शरीर को तेजी से छेद देता है जिससे जहर तुरंत फैल जाता है। भूगोल शंकु इस मामले में विशेष रूप से बहुत खतरनाक है और इनका खतरनाक जहर इंसान को मार सकता है। और डरावनी चीज ये है कि इसका कोई एंटीडोज नहीं है। पीड़ित को बचाने का एकमात्र तरीका उन्हें जीवित रखना है जब तक जहर काम करना ना बंद कर दे। मुझे नहीं लगता समुद्र किनारे आप ये करना चाहेंगे, तो भलाई इसमें ही है कि इनसे आपको दूर रहना चाहिए। रैकून, आपके बारे में तो पता नहीं लेकिन रैकून दुनिया के सबसे प्यारे जीवों में से एक होते हैं। उनका रंग अजीब और दिलचस्प होता है। वो गोल मटोल अनाड़ी होते हैं और अनोखे तरीके से खाना मांगते हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं कि लोग रैकून को पालते भी हैं और इनसे उबते नहीं हैं। घरेलू रैकून से तो आपको कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें जितना हो सके जंगली रैकून से आपको दूर ही रहना चाहिए। ये मत भूलिएगा कि रैकून शिकारी भी होते हैं। हालांकि अपने छोटे आकार के कारण इंसान को नहीं मार सकते, लेकिन चोट तो जरूर पहुंचा सकते हैं। अगर रैकून पागल हो जाए तो और भी खतरनाक हो सकता है। अन्य जानवर की तुलना में रैकून को सबसे ज्यादा रैबीज होता है, सिर्फ कुत्तों को छोड़कर। एक पागल रैकून अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होता है। किसी अन्य पागल जानवर की तरह ये लोगों पर झपटेगा, आपको काट लेगा और रैबीज फैला देगा। लक्षण प्रकट होने के बाद ये बीमारी लाइलाज और बिल्कुल घातक हो जाती है। तो किसी रैकून के तुरंत काटने पर आपको वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। साधारण रैकून और पागल रैकून को पहचानना बिल्कुल आसान है। वो अजीब व्यवहार करते हैं,
अपने पिछले पैर पर खड़ा होकर मांसपेशियां हिलाता है। ये रोशनी और पानी से डरता है और स्वेच्छा से जंगली लोगों के पास आता है। याद रखिए, ये पागल ही कर सकता है। साधारण रैकून लोगों से बिना मतलब के संपर्क बिल्कुल नहीं करेगा। कई जानवरों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि बदले में वो आपको काट सकते हैं, डंक या खरोच मार सकते हैं, जिससे चोट या बीमारी हो सकती है। इस एपिसोड में अगले जानवर के साथ सब कुछ सरल है। इसे सामान्य रूप से छुआ नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत घातक हो सकता है। वो ये सुनहरा जहरीला मेढक है। ये छोटा सुनहरा मेढक दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। ये सुनहरा जहरीला मेढक अपना जहर अपने त्वचा से छोड़ता है, तो इसे किसी को काटने डसने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस सुनहरे मेढक का जहर बैट्रिचोटॉक्सिन है, जो कि बहुत जहरीला होता है। इनमें मौजूद 1 में से 500वीं भाग जहर किसी भी प्रौढ़ इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। तो आपको इस सुंदर मेढक से दूर रहना चाहिए। और कई अन्य चमकीले मेढकों से भी। इन्हें जहर डार्ट मेढक कहा जाता है और सुनहरा जहरीला मेढक भी उनमें से एक ही है। और दूसरे मेढक कम जहरीले होते हैं। कुछ खतरों के खिलाड़ी इन्हें उठाने से भी नहीं डरते और ये बहुत खतरनाक खेल हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो फुटेज के लिए आपको ऐसे जहरीले मेढकों को उठाना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य और जीवन का खतरा है। जरा इस प्यारे सील को देखिए, बिल्कुल सुरक्षित लग रही है और बिल्कुल ही शांति से सो रही है। बहुत से लोग पास जाना और सहलाना चाहेंगे, पर यह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया कुछ ऐसी हो सकती है। और ये एक लेपर्ड सील है। हालांकि ये बहुत प्यारे दिखते हैं, लेकिन जब ये गुस्से में होगा तो लोग बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। ये अंटार्कटिका का सबसे खतरनाक शिकारी है। ये निर्दयता के साथ पेंगुइन्स और कई अन्य शील का शिकार करते हैं। लड़ाई में लेपर्ड सील हावी हो जाता है और किसी को नहीं छोड़ता। ये जमीन पर ही अपने शिकार को दांतों से मार सकता है, लेकिन अक्सर वो शिकार को गहराई तक खींच लेता है और बहुत आसानी से मार देता है। कभी कभी ये शिकारी ऑर्कस की तरह अपने शिकार के साथ खेलता है। इन जानवरों से ऐसे मिलना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। बेहतर है कि इन्हें दूर से देखिए। और जब आप अपने नाव पर हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए। तो लेपर्ड सील आपके नाव पर हमला कर सकता है और किसी को गहराई में खींच कर ले जा सकता है। नीले छल्ले वाला ऑक्टोपस। क्या आप जानते हैं सभी ऑक्टोपस जहरीले होते हैं? हालांकि सभी जानलेवा नहीं है, पर नीले छल्ले वाला ऑक्टोपस उनमें से एक है। इसका आकार बहुत छोटा है। टेंटिकल के साथ भी इसका शरीर 4 से 5 इंच लंबा होता है। और ये सेल्फोपॉड अपने आकर्षक रंग के कारण भी जाना जाता है। बहुत से लोग इनसे आकर्षित होकर इन्हें हाथ में उठाने की कोशिश करते हैं। जरा इस वीडियो में इस व्यक्ति के हाथ को देखिए। सच में उन्होंने अपने मौत को अपने हाथ में पकड़ रखा है और किस्मत वाले थे कि कुछ नहीं हुआ। नीले छल्ले वाले ऑक्टोपस को न केवल उठाना बल्कि छूना भी खतरनाक है। अगर आप इसे छूते हैं तो ये बहुत जहरीले हो सकते हैं। और इनमें जहर टेरिडोटॉक्सिन प्रकार का होता है, जो कि पफर फिश के समान होता है, जिनसे फुगु व्यंजन बनता है। इनका जहर उतना जानलेवा भी नहीं है और नीले छल्ले वाले ऑक्टोपस के काटने को कभी कभी महसूस नहीं किया जा सकता है। और इस जीव के साथ आप छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। कांटेदार चूहा। और ये भी बहुत प्यारा प्राणी दिखाई पड़ता है। इस कांटेदार प्राणी से डरना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इनके नजदीक जाना चाहेंगे और अपने हाथों में पकड़ना चाहेंगे। और मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये बहुत जल्द ही घबरा जाते हैं और फिर वो अपनी रीढ़ को लड़ाई के लिए मोड़ लेता है। इन कांटों द्वारा चुभन होना इतना खतरनाक तो नहीं है और इसे सहन किया जा सकता है। और ये बहुत बड़ी संख्या में टिस्क और पिस्सू ले जा सकता है। और ऐसे जीवों से लोगों को बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है और इनमें से कुछ तो प्लेग भी फैला सकते हैं। हाँ, हम मध्य युग में नहीं है, लेकिन ऐसी बीमारी अभी भी मौजूद है। वैसे इनको भी परजीवी के प्रभाव में और इन्हें अपने उपापचय की बीमारी हो सकती है। इससे इसके कांटे गिरना शुरू हो सकते हैं। तो कांटों की कमी के कारण हैजॉग को पग से दरकिनार करना उचित है। और कोशिश कीजिए कि इस कांटेदार चूहे को मोटे मोटे ग्लव्स लगाकर ही पकड़े। ऊदबिलाव। ऊदबिलाव बहुत मेहनती और एक मजदूर है और ये आमतौर पर किसी और की परवाह नहीं करते और अपने शानदार बांध बनाने में व्यस्त रहते हैं। ये बेहतर होगा कि इस ऊदबिलाव को उसके काम से विचलित ना करे और ना ही इसे छूने की भी कोशिश करे। इनके दांत बहुत ताकतवर होते हैं। पेड़ के तने को कोई अन्य जानवर ऐसे नहीं खा सकता है। और जब ये गुस्से में होगा तो संकोच नहीं करेगा, ये हमला करने की कोशिश करेगा। ये अपने जबड़े और दांत को मजबूत कर चुका है इन पेड़ों को चबाकर। तो ये इंसान को काटने पर क्या हालत होगा। और ऊदबिलाव से रैबीज हो सकता है। इस मामले में ऊदबिलाव किसी व्यक्ति के पास जाने और आक्रमण करने,
आप पहले से जानते हैं इससे क्या हो सकता था। प्लेटिपस। और अंत में चलिए देखते हैं एक प्लेटिपस को। ये शायद ग्रह के सबसे अजीब जानवरों में से एक है। इसकी विशेषता बेतुका और एक हास्यास्पद रूप है। स्तनधारी होने के कारण वो अंडे देते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक ईल्स की तरह इलेक्ट्रो रिसेप्शन होता है और इसके साथ साथ वो एक जहरीले प्राणी भी हैं। इसलिए प्लेटिपस को छूना बहुत ही अवांछनीय है। प्लेटिपस अपना जहर काटने से नहीं फैलाता, अपने पिछले पैरों के स्पर्श के माध्यम से फैलाता है। अपने स्पर्श का इस्तेमाल नर अपने संभोग झगड़े के समय करता है और अपना जहर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। अपने जहर से यह किसी भी छोटे जानवर को आसानी से मार सकता है। यह जहर मनुष्य के लिए घातक नहीं लेकिन बहुत दर्दनाक है, जिसका परिणाम महीनों तक रह सकते हैं। That's all guys। किस जानवर की क्षमताओं ने आपको आश्चर्यचकित किया? कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।